हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ 80 to 90%, 95 भी कह सकते हो। उन सारे ट्विन फ्लेम्स में ये इनर चाइल्ड वुंड बहुत ऑब्जर्व करने को मिलता है, उनको ये एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है। सारे ट्विन फ्लेम्स में ये एक्सपीरियंस होता ही है, जिसका नाम है इनर चाइल्ड वुंड अबैंडनमेंट। मीन्स त्याग करना, छोड़ देना। फिर वो डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मस्कुलाइन हो, उनकी लेवल में ये होता ही है। तो इसके रिलेटेड आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब्स की अपडेट आपको मिलती रहे। चलो फिर हम बात करते हैं इस रिलेटेड। दोस्तों, कैसे रहता है ना कि एक छोटे बच्चे को, मीन्स डिवाइन मस्कुलाइन को, जो जब वो खुद बहुत छोटा रहता है, 4-5 साल 7-8 साल सपोज, उसको ना डिवाइन मस्कुलाइन है तो उसको उसकी माँ ही उसके लिए प्रिंसेस रहती है, क्वीन रहती है। और फीमेल्स को जो रहता है, फेमिनाइन जो रहती है, जो छोटी रहती है, 7-8 साल की लड़की रहती है, बच्ची परी जैसी रहती है, उसको ना उसके पापा जो रहते हैं वो किंग रहते हैं, उसके लिए वही प्रिंस रहते हैं, मीन्स उनके लिए वही दुनिया रहती है, ऐसे ही। तो हम ट्विन फ्लेम्स को सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स ही किंग एंड क्वीन रहते हैं, प्रिंसेस और प्रिंस रहते हैं, ऐसे रहता है। बट ट्विन फ्लेम्स में ये बहुत ज़्यादा गहरा देखने को मिलता है कि जब हम इतनी शिद्दत से सारा कुछ मानते हैं, बच्चे इनोसेंट रहते हैं, उनमें कुछ कॉन्ट्रास्ट नहीं रहता है, राइट। तो फिर हम उस प्रेम से ही बढ़ना चाहते हैं, या उस अटैचमेंट से बढ़ते कि ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ऐसे इसमें ही बढ़ते जाते हैं। पर जैसे जैसे हम ग्रो होते जाते हैं, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, हमारी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं हर लेवल पे, जैसे सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लेवल पे ये एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं। तो आप खुद अनुभव करोगे कि किसी डिवाइन मस्कुलाइन को उसकी पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स ने अबंडन कर दिया रहता है, या फिर डिवाइन फेमिनाइन को भी रहता है, दो दे आर फेमिनाइन एनर्जी, फिर भी उस फीमेल बॉडी को उनके माता पिताओं ने अबंडन कर दिया रहता है, उनको छोड़ दिया रहता है, या फिर उनको बहुत टॉर्चर रहता है उनकी तरफ से, कि बहुत सारे ट्रिगर्स उनको बचपन से ही शुरू होते हैं, उनके पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं, राइट। तो फिर ऐसे जब होता है ऐसे जब होता है तब उन बच्चों को भी वो प्रोग्रामिंग हो जाती है, कि जहाँ पे हम समझते हैं कि माता पिता जो रहते हैं वो उनके मीन्स पूरे पृथ्वी पर प्योरेस्ट फॉर्म अनकंडीशनल लव करने रहते हैं। बट फिर उनके भी ऐसे पैटर्न्स निकलने जाते हैं कि बड़ा होके ये बनेगा, वो बनेगा, हमारा सहारा बनेगा एंड ऑल दिस थिंग्स। वहाँ पे भी अनकंडीशनल लव चला जाता है और बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं। इस वजह से स्पेशली फेमिनाइन्स को बहुत ट्रॉमा होता है कि फिर वो किसी मस्कुलाइन पे बिलीव नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाती है, इस वजह से कि जो जन्मदाते पिता ही है, उन्होंने ही उनको अबंडन कर दिया, उनका त्याग कर दिया, भले किसी भी रीज़न से हो। बट जब उसे वो ट्रिगर्स मिलने लगते हैं, धक्के मिलने लगते हैं, तो वो मस्कुलाइन एनर्जी से दूर होने लगती है। इसी वजह से आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन, कोई कोई डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी से बहुत डरती है, सहमी सी रहती है, अनसेफ फील करती है। या फिर डिवाइन फेमिनाइन से डिवाइन मस्कुलाइन से लव अगर उसको मिलता है तो वो बहुत डर के इसमें रहती है कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये मुझसे भाग ना जाए। और ये होता ही है हमारी जर्नी में, क्योंकि उसको ये वुंड्स है जो हमारा ट्विन फ्लेम हमें मिरर कर रहा है। उसके कॉन्शियसनेस में भी ये वुंड्स है। मीन्स इनिशियली हमें लगता है कि मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया, मेरे डैड ने मेरे साथ ऐसे किया, या फिर मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसे किया, या फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया, या फिर मुझे ट्रिगर्स दिए, मुझे प्यार नहीं किया, मेरी ज़रूरतों को कभी पूरा नहीं किया, ऐसे सारा कुछ लगता है। बट एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जैसे हम हीलिंग करते जाते हैं मिरर एक्सरसाइज के थ्रू, जैसे एक डीपर लेवल पे हम जाते हैं। इनिशियली बहुत दर्द होता है जब हम इस फेज से जाते हैं। आई स्वेयर मीन्स
लिटरली कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि माँ बाप ही अगर ऐसे है तो फिर दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करे, राइट? जब हम स्टार्टिंग में अवेकनिंग के इस पे रहते हैं तो बट इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लो और हील करो। क्योंकि जैसे मैं हर मेरे वीडियो में कहती हूँ, हमारे बहुत सारे जन्म हुए हैं ट्विन फ्लेम्स के, बहुत सारे लेसन्स हमें सीखने हैं, हम सीखने के लिए अर्थ पे आते हैं, धरा पे आते हैं। तो इसमें ये एक अबेंडोनमेंट का जो हमें बचपन से प्रोग्रामिंग होती है हमारे इसमें कि पापा छोड़ के जाते हैं या फिर पापा बात नहीं करते हैं हमसे, या फिर हमारे आगे पीछे कुछ भी बोलते रहते हैं, माँ बात नहीं करती है, कुछ भी चलता रहता है। तो इनको हेट्रेड की एनर्जी से ना देख के इनको एक ब्लेसिंग्स ले लो, ठीक है? उनके चॉइस को आप चेंज नहीं करते हो। कुछ कुछ सोल्स के लिए आप जिम्मेदार नहीं होते। डिफेंस जी हमेशा कहते हैं कि आप किसी सोल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते, इवन तो आप ट्विन फ्लेम के भी लिए भी नहीं रहते। उनके लिए गॉड है, उनकी चॉइसेस, उनके क्लेम्स जो कोई भी है उसको करने के लिए गॉड रहते हैं। तो आपके पेरेंट्स आपके साथ कैसे रहते हैं, फॉरगेट अबाउट इट, वो छोड़ो। उन्होंने आपको कुछ तो मिरर किया है, वो हील करने का आप चॉइस करो। बहुत दर्द होता है, मीन्स इसीलिए हम मस्कुलाइन से भी ज़्यादा कनेक्ट फील नहीं करते हैं जब एंट्री होती है, या फिर मस्कुलाइन में फेमिनाइन से कनेक्ट करना थोड़ा सा डरते हैं। इस एबेंडन इशू की वजह से ही होता है जो बचपन में हमने सहा रहता है। तो आपने ये जैसे जैसे आप ग्रो होते जाओगे हीलिंग के लिए और डीपर डीपर होते जाओगे, तब आप ऑब्जर्व करोगे कि आप देख रहे हो कि ये क्या कहते हैं कि ये आपको हील करना है, हीलिंग के लिए सरफेस पे आया है। रोते बैठते खुद को पूरे क्या कहते हैं सिकोड़ के रहने में, एकदम उसी ट्रॉमा में जीने के आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप उसको हील करो। फिर एक स्टेज ऐसे आते हैं, आपको सच बोलूँ, आप जब ऐसे हीलिंग करते जाओगे अबेंडोनमेंट इशू का, खुद के साथ रहना जब आप सीख जाओगे और एक डिटैचमेंट्स की भाव में आप रहोगे, तब आपको आपके पेरेंट्स ने किया हुआ सारा कुछ एक तो ब्लेसिंग लगेगा, और दूसरा ऐसा लगेगा कि आपको कुछ लगेगा ही नहीं। उनकी चॉइस है, उनकी जर्नी है, आपकी चॉइस है, आपकी जर्नी है। तो फिर धीरे धीरे हीलिंग करते करते आपके बॉन्ड्स भी थोड़े अच्छे से बनने लगते हैं। अगर नहीं भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके ट्विन फ्लेम ही आपके सारे कुछ होते हैं आपके लाइफ में। गॉड के बाद पहले गॉड, फिर आप और आपके ट्विन फ्लेम, और ऐसे ही हमारी जर्नी हार्मोनियस यूनियन तक पहुंचती है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी, प्लीज़ मिरर एक्सरसाइज के साथ हीलिंग फास्ट ट्रैक पे होती है, आप उसको चुनो। जो कोई भी फाइनेंशियल ब्लॉक आपको आ रहे हैं उसको ओवरकम करो। ये भी, इसे भी एक चैलेंज लो, और अबेंडनमेंट इशू जो इनर चाइल्ड वुंड है उसे पहले हील करो। क्योंकि जब आप ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल यूनियन में आते हो, जब आप एटलीस्ट फिजिकल एटलीस्ट एनकाउंटर करते हो ट्विन फ्लेम को आपकी लाइफ में, फिर वो मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, तब ये अबंडनमेंट का इशू इतना भर भर के आता है आपकी लाइफ में, इतनी फियर एनर्जी से आप गुजरते हो कि तब कुछ सोचता नहीं हमारे दिमाग में, क्या करे क्या नहीं करे, सारा कुछ मैश पड़ा रहता है, और उसमें और ज़्यादा ट्रिगर्स आते हैं, और ज़्यादा हम गुस्सा करते हैं, और ज़्यादा ब्लेम एनर्जी में रहते हैं। ऐसे सारा कुछ सर्कल चलते रहता है। तो इस सर्कल को ब्रेक करने के लिए प्लीज़ आप इस अबेंडनमेंट इशू को हील कीजिए। जिस मोमेंट पे आप नोटिस करोगे जो कोई भी आपके पास से आएगा ट्रॉमास, उसे हील करो और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है? और इस रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, आपके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय।